हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का इस शानदार से सेशन के अंदर। और आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एएलपी का एक जो आपके एएलपी का एग्जाम नोटिफिकेशन जो आने वाला है, मैं उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करने लग रही हूँ। बहुत जल्द एएलपी का नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत जल्द, विद इन अ मंथ ऑल्सो। तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीजें यहाँ पर पहले वाली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं, अराउंड 40 to 65,000 के बीच में आ सकती हैं। उसके अलावा एएलपी के साथ साथ टेक्नीशियन का भी एग्जाम होता है ना। अब यहाँ पे आज का वीडियो जो है वो मेरा सिर्फ इस रेफरेंस के लिए है कि भाई अपने को चाहिए होता है मोटिवेशन। जिंदगी में अगर मोटिवेशन की कमी हो ना तो आदमी अच्छे से एनर्जी के साथ चीजें कर नहीं पाता। एएलपी का नोटिफिकेशन आने वाला है, ये अपने आप में बहुत ही मोटिवेटेड या एनर्जी के साथ भरी हुई चीज है। दूसरी चीज ये कि जब आप ये जॉब्स चाह रहे हो तो आप किसी एमेल्यूमेंट्स के लिए चाहते हो, आप सरकारी ही नौकरी क्यों चाहते हो, क्योंकि स्टेबिलिटी आती है, काफी सारी फैसिलिटीज जो है सरकारी नौकरी आपको प्रोवाइड करती है ना। तो यहीं पे हम एएलपी के बात करेंगे कि आज की वीडियो में मेनली आपकी मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि आइडियली एएलपी में आपको सैलरी जो है वो कितना मिलता है ना। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं और 7th पे कमीशन के बाद हाल के है। अच्छा, एएलपी का जो कोर्स है वो आपके शुरू हो चुका है। एएलपी के कोर्स में एनरोलमेंट शुरू हो चुका है। यहाँ पे एनरोलमेंट आपका एएलपी का कोर्स का अपन ने स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको यहाँ पे साइंस स्पेशल फॉर आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन, अगर आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में जो भी साइंस आएगी वो आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। और जीके वाला जो पोर्शन है वो भी साथ साथ में आपको यूट्यूब पे यानी कि इसी चैनल पे कराते जाऊंगी। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे कंप्लीट करने के बाद, एमसीक्यूज आपको मिलने के बाद, प्रिंटेबल कंप्लीट नोट्स, और ये सारा पार्ट तो मैंने साइंस 1 में भी दिया था जो बैच 1 था। इस बैच में क्या अलग होगा ये मैं बता देती हूँ। सबसे पहली बात, फिजिक्स जो है ना वो आपकी डिटेल में होगी, जो पहले वाले बैच में नहीं हो पाई है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसने ग्रुप डी के बच्चों के होश उड़ा दिए थे ना, वहां पे हम इस चीज को फोकस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं इस चीज को फोकस करूंगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है ना वो यहाँ पे हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ अपन करने वाले हैं। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और डायग्राम पे फोकस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनवायरमेंट साइंस और साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपके जीके वाले पोर्शन में भी मेंशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां पे हम ये करने वाले हैं। 100 प्री टेस्ट भी साइंस के आपको अपडेट होंगे हर दिन। 499 का ये कोर्स सिर्फ पहले 5 दिन के लिए है, जब तक ये क्लासेस का फर्स्ट डे शुरू नहीं होता है। फर्स्ट डे आइडियली आपका सैटरडे तक आपका जो है 499 का है। उसके बाद यही कोर्स आपका 999 का हो जाएगा। राइट, काफी कुछ कवर करने वाले हैं, मिस मत करिए। चांस है एएलपी में बहुत आगे वैकेंसी कब आएंगी यू नेवर नो। 2018 के बाद अब आ रही हैं, अगर 2023 के बाद अगली बार आएंगी तो 4 साल आपके पास, 4 साल इंतजार करने का समय नहीं होगा। मैं ये उम्मीद करती हूँ। इंजीनियरिंग, ड्राइंग और बेसिक साइंस की क्लास शुभम सर भी ले रहे हैं, वहां से भी आप सर को फॉलो कर सकते हो और सर का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारे स्पेशल फीचर हैं। शुरू हो जाएगी क्लास आपकी फ्राइडे इंट्रोडक्शन के बाद से। और उसके अलावा क्लास 24 एप्लीकेशन पे जाइए, स्टेप 2 में आपको प्रिपरेशन वाले पार्ट में जाइएगा। प्रिपरेशन में सबसे ऊपर साइंस स्पेशल फॉर आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का जो बैच है इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे उसके फीचर्स हैं, एक बार देख लीजिए, कहीं डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो और बाय नाउ कर लीजिए। ठीक है, आरआरबी का रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। होपफुली जो है वो फरवरी के अंदर शुरू हो सकता है। वैकेंसीज जैसे मैंने आपको बताया 40 से 65 हजार के बीच में वैकेंसीज हो सकती हैं और फरवरी के आखिरी तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन 23 का फरवरी में आएगा, फरवरी 2023 में। लास्ट डेट टू अप्लाई नहीं जाइए, ये मैंने एक साइट से उठाया है, जिस साइट को यूज करके लोग काफी ज्यादा बोल रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका फरवरी या मार्च के अंदर आएगा। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए या तो आपका 10th के साथ साथ कोई डिप्लोमा कोर्स यानी कि टेक्निकल कोर्स होना चाहिए, जैसे एसएसएलसी विद आईटीआई कोर्स होना चाहिए, आपका एक्ट अप्रेंटाइज डिप्लोमा डिग्री किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए 10th के बाद। नहीं तो आपके पास 12th 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए, जो कि टेक्नीशियन वाले पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट करिए। दैट मीन्स अगर आपने 10th के बाद कोई टेक्निकल कोर्स किया है, आईटीआई का कोर्स या पॉलीटेक जैसे बच्चे करते हैं, या फिर 12th अगर आपने कंप्लीट किया, तो फिजिक्स और मैथ्स जो है कंपल्सरीली होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एज मैं आपको बता देती हूँ 18 से 28।
पिछले वाले नोटिफिकेशन में थी, ठीक है, 18 से 28। अब एज जो है वो शायद बढ़ घट सकती है, उसको हम देख लेंगे, मतलब 18 से 30 ही होगी या 18 से 28 ही रहेगी, दो ही ऑप्शन है। पेपर आपका स्टेज 1, स्टेज 2, पार्ट ए, पार्ट बी, ऐसे करके आपका 2 स्टेजेस में होने वाला है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 75 क्वेश्चन 60 मिनट में कंप्लीट होने होते हैं। सीबीटी पार्ट ए इसी तरीके का होता है, क्वेश्चन नंबर और टाइम जो है वो बढ़ा दिया जाता है। सीबीटी पार्ट 2 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह आने वाली है। बेसिक साइंस आपसे पूछी जाएगी, जहाँ पे कुछ नॉर्मल सा सिलेबस है, आप कोई भी पेपर दीजिए यही सिलेबस आपका रहता है। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देंगे, सिलेबस सेम है, बस इसमें थोड़ी रिक्वायरमेंट साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को होती है। अब मैं यहाँ पे एक बार सैलरी डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए आरआरबी की सैलरी का जो पे स्केल है वो 20,500 का है, ठीक है, 20,500, जहाँ पे आपके पास डियरेंस अलाउंस, डीए जो है वो ऐड हो जाता है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, एचआरए जिसको बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं एचआरए जो है ना वो आपका लगभग 24% ही रहता है हर सरकारी नौकरी में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आपकी सैलरी का 24%। सैलरी जो है ना वो कितनी आपकी है उसके हिसाब से आपका, अगर आप घर नहीं ले रहे हो तो आपको वो पैसा ऐड होके मिलता है सैलरी में, अगर आप घर लेते हो, गवर्नमेंट क्वार्टर्स लेते हो, तो आपको एचआरए कट के मिलता है। यहाँ पे जो है वो 2132 है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसको टीए बोलते हैं 936 है। नाइट ड्यूटी अलाउंस जो कि रेलवे में काफी कॉमन है, एएलपी अगर आप लोगे, टेक्नीशियन लोगे, ग्रुप डी वाले बच्चों से आप बात करोगे तो यस आपकी कभी भी नाइट ड्यूटी लग जाती है, लेकिन उसका आपको 2012 रुपए अलाउंस जो है वो मिलता है। उसके अलावा केएमए हो गया, एआर हो गया, नेट डिटेक्शन आपकी हटा के तकरीबन जो पिछली बार का ग्राफ है वो 37,714 मिलता है, ठीक है। इस बार ये वैकेंसीज जो है वो 4 साल बाद आ रही है, 4 साल में आपका 7th पे कमीशन भी लग चुका है, तो तकरीबन आपके पास 45,000 के आसपास की वैकेंसी, मतलब 45,000 रुपए इन हैंड आपके आएंगे, उसमें कहीं पे भी कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट 45 to 50,000 के आसपास आपका ये मनी जो है वो आती है। अब आप में से कई लोग अरे यार 45,000 के लिए काम करें, ये करें वो करें, लो भाई आपके सामने मैंने सैलरी बढ़ा दी। असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी 35,000, इसमें प्लस 5,000 हर जगह करते जाइए। लोको पायलट मेल लीजिए 60,000 से 78,000 सैलरी। लोको पायलट गुड्स 40,000 से 56,000। लोको पायलट पैसेंजर 50,000 से 66,000। शंटिंग लोको पायलट 28 से 38, और लोको पायलट हाई स्पीड ट्रेन के अगर आपको बनाया गया है तो 77,000 से 88,000, 77,000 से 88,000, लगभग ये सैलरी जो है वो आपकी लाख में जाएगी जब बाकी चीजें बढ़ेंगी। आपको पता है गवर्नमेंट के बहुत जल्दी नॉर्म्स आते हैं, टीएडीए बढ़ गया, ऐसे करके आता है, टीएडीए बढ़ गया, आपने सुना होगा। टीएडीए भी हाल ही फिलहाल जो बढ़ा था वो 3% बढ़ा था, 33 से 36 जो है वो कर दिया गया था, या अभी 33 पे ही है ना। उसके अलावा आपके सीनियर इंजीनियर्स, ट्रैफिक अप्रेंटाइज, टेक्नीशियन ग्रेड 2, टेक्नीशियन ग्रेड 3, ये सारे आपके सैलरी के स्ट्रक्चर है। तो आप एग्जाम दीजिए, मेरिट में नंबर लेके आइए, आप 45,000 से 90,000 तक की सैलरी इसमें यहाँ पे उठा सकते हैं अलग अलग पॉइंट से। अब आप बोलोगे अच्छा इसके अलावा क्या बेनिफिट है, सिर्फ देखिए गवर्नमेंट नौकरी का, सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि सैलरी के अलावा आपको बहुत सारी डिफरेंट सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि आपका एचआरए है, घर मिल सकता है आपको, डियरेंस अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो हर साल बढ़ता रहता है। कई बार सरकार जो है वो इसको ऐसे भी बढ़ा देती है इलेक्शन वगैरह के चक्कर में, अभी बढ़ा है आपका फिर से बढ़ेगा, और महंगाई के हिसाब से भी आपका टीएडीए बढ़ता रहता है। मान लीजिए कि जो महंगाई की दर है वो बढ़ गई है तो टीएडीए भी आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। रनिंग अलाउंस जो आपका कितना किलोमीटर, जैसे आप जो है वो मुजफ्फरनगर में प्लेस्ड हो, लेकिन अगर आपको गाजियाबाद भेजा जा रहा है, आपको लखनऊ भेजा जा रहा है, आपको दिल्ली भेजा जा रहा है, आपको मान लीजिए साउथ की किसी सिटी में भेजा जा रहा है, तो उसका जो भी खर्चा होगा वो किलोमीटर जितना ट्रेवल किया है वो आपको पैसा मिलेगा, आपको कोई अलग से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। मेडिकल फैसिलिटीज रेलवे के पैनल में आप आ जाओगे, जिसको आप CGHS बोलते हो, है ना, काफी सारे बच्चों ने सुना भी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS, तो आपका फ्री में इलाज होता है। आप अब तो पहले तो थोड़ा बहुत पैसा पहले देना भी पड़ता था, अब आपके पास हो गया है कैशलेस, यानी कि आपको सिर्फ जो है वो पेपर साइन करवाने हैं, अपनी बीमारी बतानी है, और आपको फ्री में टोटल दवाइयां मिलेंगी, और साथ में आपका जो भी कुछ मेजर इलाज होते हैं
फ्री में, आपको 0 पैसा भी नहीं खर्च करना, आपको पैसा खर्च ही नहीं करना। आप बस अपना पर्चा बनाइए, सीजीएचएस का कार्ड आपका बनेगा, शुरू के 5-6 महीने में ही बन जाए, मतलब एक बार 1 साल के अंदर आप बनवा सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में जो पैनल्ड में होंगे वहां जाके इलाज करा सकते हो। बहुत मेडिकल फैसिलिटी, मुझे लगता है कि पूरे आपके मेडिकल फैसिलिटी सबसे बड़ी फैसिलिटी। आप दवाइयां लेने जाओ, 1000-1500 की डायबिटीज की और ये सारी दवाइयां आती हैं। अब डायबिटीज की कहां से आ गई? क्योंकि अगर आप जुड़ोगे तो आपके साथ आपके फैमिली मेंबर जो डिपेंडेंट है वो भी तो जुड़ेंगे ना, आपके मदर और फादर जो हैं वो भी आपके साथ एसोसिएट होंगे, वो भी यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो जैसे मैं हूँ, मेरा गवर्नमेंट जॉब है, सीजीएचएस के पैनल में मेरी मदर जो है ना, शी टेक डायबिटीज की दवाइयां है ना, क्योंकि मार्केट में कभी कभार अवेलेबल नहीं होती है। तो आप ये समझ लो 1500-2000 रुपए का जो खर्चा है महीने का दवाइयों वगैरह का, वो आपका बचेगा। उसके अलावा जो भी आपको अदर मेडिसिन लेनी है वो आप ले सकते हो, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में आप अपना इलाज करा सकते हो, है ना, सरकारी वाला सिस्टम है ना। फ्री रेलवे टिकट्स फैमिली मेंबर को मिलती हैं, जिसको आप एलटीसी के नाम से जानते हो। हर सरकारी नौकरी में होता है कि जब आपका प्रोबेशनरी पीरियड ओवर हो जाता है ना, मतलब खत्म हो गया, आपने क्वालिफाई कर लिया प्रोबेशनरी पीरियड, उसके बाद आपको ट्रेन के टिकट्स मिलते हैं, घूमने के लिए मिल सकता है, 1 साल में 1 बार मिलता है। आपको घर जाने के लिए भी सरकार पैसा देती है, समझो आप जब घर जाओगे अपने, तो जो नेटिव प्लेस होता है उसको विजिट करने के लिए किलोमीटर्स के हिसाब से आपको रुपए भी मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा है देखो, होम सिटी एंड ऑल इंडिया ट्रेवल अलाउंसेस, है ना। आप दुनिया में, मतलब दुनिया में नहीं, भारत में आप काम के लिए कहीं पे भी गए हो, आप पेपर लगा दीजिए, पैसा मिल जाएगा। और साल में 1 या 2 बार शायद होता है, वो मैंने कभी लिया नहीं है, मतलब सीजीएचएस के अलावा मैंने बाकी सुविधाएं ली नहीं है अभी तक, तो मुझे पता भी नहीं है कि कैसे क्या क्या है, लेकिन हाँ सुना है कैसे मिलता है। एलटीसी जैसे 3 साल के बाद आपको मिलना शुरू हो जाती है, साल में 1 बार एलटीसी मिलती है। एलटीसी में कुछ जगहें होती है, जैसे केरला है, अंडमान है, नॉर्थ ईस्ट है, आप यहाँ पे घूम के आ सकते हो। ठीक है, इन जगहों पे आप घूम के आ सकते हो, आपका गवर्नमेंट जो है वो इसका पूरा पैसा देगी। साथ में आपके जो डिपेंडेंट है, जैसे अगर आप मैरिड हो और आपके 3 बच्चे है ना, तो आपका, आपकी वाइफ का और 3 बच्चे, अच्छा 3 बच्चों का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अभी सरकार ने 2 बच्चों का कर दिया है, अगर तीसरा बच्चा होगा तो उसका खर्चा आप खुद से उठाओगे, ये वाला हो गया। ग्रेटिट्यूड हो गया, 30 डेज की अर्न लीव होती है, 15 आप पहले सेमेस्टर में ले सकते हो, 15 आप दूसरे सेमेस्टर में ले सकते हो। 12 डे कैजुअल लीव, सीएल जो है वो आपकी 12 है। रेलवे की अच्छी बात है कि सीएल 12 है, आपका जो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पे आपकी 8 सीएल होती है, लेकिन रेलवे में 12 है, 4 छुट्टियां ज्यादा है। उसके अलावा आरएच भी होता है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे 2 ले सकते हैं। 30 डेज का हाफ पे लीव होता है, अगर मान लीजिए अकस्मात भगवान ना करे, लेकिन अगर किसी महीने हम ज्यादा बीमार हो गए तो 1 महीने के लिए आप घर पे बैठ सकते हो, उस टाइम आपको हाफ पे मिलेगी। 10% डिडक्शन जो है ना वो आपकी पेंशन स्कीम से किया जाता है, मतलब आपकी जो पर्टिकुलर जो है सैलरी, उसमें से 10% आपका पेंशन में जाएगा। जब सरकारी नौकरी का फायदा, सरकारी नौकरी के लिए लोग क्या बोलते हैं, बुढ़ापे का सहारा है सरकारी नौकरी, है ना। तो यहाँ पे पेंशन जो है वो आपको आपकी नौकरी के बाद, यानी कि रिटायरमेंट, जब आप 62 ईयर्स के हो जाओगे, आप रिटायर हो जाओगे, उसके बाद जो है ना आपको पेंशन भी मिलेगी, जो भी आपकी सरकार का उस समय का परसेंटेज होगा। आपको 300 दिन की एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं, शायद ये आपको पता नहीं हो। जिस दिन आप रिटायर होगे, आपको एक अमाउंट आपके बैंक में आ जाती है, जो आपके 300 दिन का, अगर आपने ईएल बचाई है तो, अगर आपने 300 ईएल बचाई हैं, आपने काम किया है उन ईएल पे, जैसे आप 1 साल में 30 ईएल ले सकते हो, 30 डेज ऑन लीव, और ये आपके लाइफ टाइम है। अगर आपने इन्हीं 30 डेज लीव को नहीं लिया, मान लीजिए आप 1 साल में 15 लो, 15 छोड़ दो, है ना, तो आपकी इकट्ठी होती जाती है, और आपने अगर 300 लीव पूरी कर ली तो आपको उसका पैसा मिलता है, और पैसा लास्ट सैलरी के हिसाब से मिलता है। हर 5 साल में आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसीलिए देखो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, या तो नौकरी करेंगे सरकारी, नहीं तो बेचेंगे तरकारी, है ना। तो तरकारी तो बेचनी नहीं है, सरकारी नौकरी करनी है, काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। ये ले लीजिए, यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट लेवल सीबीटी, सेकंड लेवल सीबीटी, सीवीएटी, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप यहाँ पे हो जाओगे, आप लग जाओगे। जॉब प्रोफाइल में आपका जो लोको पायलट बोलते हैं वही जाना होता है, आपके ऊपर कई सारे सीनियर लोग होंगे, जैसे डिफेक्ट हो जाता है, रेलवे सिग्नल्स को देखना है। ग्रुप डी में भी सिमिलर कुछ कुछ ऐसे ही काम है आपके, जो ग्रुप डी बच्चे लगे हुए हैं उनके, जो मेरी बात हुई है, जो एएलपी भी बच्चे लगे हुए हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उनके बेसिस पे भी मैं आपको काफी सारी यहाँ पे चीजें बताने लग रही हूँ। बहुत जल्दी एक एएलपी का मैं इंटरव्यू भी आपका कराने लगूंगी। 2018 में इन्होंने एएलपी पास किया था,
तो उनका इंटरव्यू अपन करेंगे, तब आप थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए, इतनी सारी ईएल लेने के लिए, ये सैलरी लेने के लिए और एलटीसी लेने के लिए, घूमने के लिए आपको यहाँ पे, और मेडिकल की सुविधाएं लेने के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा पूरा पेपर, जिसमें साइंस जो है वो मेजर रोल प्ले करेगी एएलपी में, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे मांगे हुए हैं, तो आपका साइंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सो मेरा जो कोर्स है साइंस स्पेशल 499, जस्ट 499। आप इंडिया का कोई भी यूट्यूब चैनल उठा लो, कई लोग बहुत बोलते होंगे कि 150 में, 100 रुपए में, आप उनका क्वालिटी देख लेना एजुकेशन का। मैं आपको बता देती हूँ, आज इंडिया में अगर कोई अफोर्डेबल वर्ड यूज करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे अगर आपके लिए और ना बोल के चीजें बताई जाए, सिखाई जाए, पढ़ाई जाए तो मतलब करता है। चिल्ला चिल्ला के 150 में, 200 में, उसमें आपको 10 क्लासेस मिलेंगी और कोर्स खत्म हो गया भाई, काम हो गया, है ना। इस बोर्ड पे जो भी चीजें लिखी है ना, वो सब आपको कंप्लीट कराई जाएंगी। और अभी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे हैं वो साइंस पढ़ें, और साइंस का कोर्स कोई 1000, 2000, 4000 में खरीदने की जरूरत नहीं है, और ना 100, 150 में खरीदो, जहाँ पे 10 क्लासेस होके आपको खत्म कर दिया जाएगा, चीजें खत्म कर दी जाएगी, एक रेगुलरिटी मेंटेन होगी। एग्जाम के 15 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट 15 डेज प्रैक्टिस होगी भयंकर तरीके से। एएलपी की अगर ज्वाइन करना है, ये असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन के सामने बैठना है, सामने मतलब बाहर नहीं, अंदर ट्रेन में अंदर बैठना है, तो ये सारा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, चीजें कंप्लीट करनी पड़ेगी। बैच में स्पेशल क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, डायग्राम, फिजिक्स डिटेल में, एनवायरमेंटल साइंस करने वाले, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करने वाले। अगर एएलपी का एग्जाम देना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझना पड़ेगा कि कवच जो है वो क्या था, हाल ही फिलहाल कवच जो लॉन्च किया गया था वो क्या था। 100 फ्री टेस्ट जो है वो आपको इसमें मुहैया कराए जाएंगे, और बाद में हम टेस्ट सीरीज भी कर लेंगे। तो ये सारे आपके जो है वो स्पेशल फीचर्स हैं। साथ में आपकी बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो क्लास है वो भी चल रही है। क्लास 24 एप्लीकेशन पे जाइए, नीचे प्रिपरेशन दिखेगा, उस पर क्लिक करिए, पहली क्लास जो है वो साइंस स्पेशल की दिखेगी, ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ, आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन 3 दिन, और पिछले 2 दिन निकल चुके हैं, कोर्स 499 का है। आफ्टर संडे कोर्स विल बी ऑफ 999, है ना, और वो लास्ट तक भी 999 रहेगा, उसमें फिर मैं चेंज नहीं करूंगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन कर लीजिए। और उसके अलावा आप एएलपी के अलावा आप तैयारी करना चाहते हो, आप फिर से ग्रुप डी का वेट करो, आप फिर से आरपीएफ के एग्जाम का वेट करो, आप एसएससी का भी कोई एग्जाम दे रहे हो, साइंस छोड़ के तो आप जाओगे नहीं, साइंस तो आपको करनी ही पड़ेगी। और मैं आपको मेंटली पहले ही प्रिपेयर कर रही हूँ, और वो सारे बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो यहाँ से क्लास देखो और एएलपी कंप्लीट करो, कोर्स कंप्लीट करो, ताकि एकदम नोटिफिकेशन जब आए और जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो आधा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आपके पास हो। लेट्स सी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एएलपी का जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं वो बताने वाली हूँ, ताकि आप लोग के दिमाग में ये भी चीज क्लियर रहे कि इतना सब कुछ बता दिया, एग्जाम क्वालिफाई भी करना है तो कट ऑफ बता दो ना 2018 में क्या गई थी, और उसके बेसिस पे हम थोड़ी सी तैयारी कर पाए, क्योंकि हमें सब चीज देख के ही तैयारी करनी चाहिए। तो 2018 का कट ऑफ क्या रहा था एएलपी और टेक्नीशियन का, ये मेरा अगला वीडियो आएगा, इसमें आप जो है वो देख सकते हो कौन से पार्ट में कहाँ पे लैग करती हैं चीजें, कैसे समझना है चीजों को, जीके में बच्चों के कितने मार्क्स आते हैं, जीके और साइंस में क्या मुश्किल है बच्चे को आती है, ये सारी वीडियोस मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। टिल देन फ्राइडे को जो है ना इस वाले कोर्स का आपका नोटिफिकेशन होगा, इंट्रोडक्शन होगा, और बाकी सारे बच्चे जो है ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।